नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात हम करेंगे दिल्ली के दंगल की। यूपी से निकलकर दिल्ली, जी, जिसमें कैश से कुर्सी का किस्सा चल पड़ा है। महाराष्ट्र के बाद कैश फॉर वोट के मामले में बीजेपी एक बार फिर निशाने पर है और इस बार आरोप लगा है बीजेपी के पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के लोकसभा सांसद, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और इस चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर। आज लगातार दूसरा दिन है जब प्रवेश सिंह वर्मा पर महिलाओं को 1100 रुपए देने के आरोप लगे। न्यूज 24 की पड़ताल में भी कैमरे पर महिलाओं ने कबूला कि उन्हें पैसे मिले और बदले में बीजेपी को वोट देने के लिए कहा गया। अब अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद कीजिए जब वोटर्स से उन्होंने कहा कि पैसे ले लेना लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। तो फिर इस मुद्दे पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है और दिल्ली की चुनावी लड़ाई वोट खरीदने पर क्यों है आई? देखिए दिल्ली का दंगल, कैश से कुर्सी। उधर से भी ले लेंगी, इधर से भी ले लेंगी। तो बेटा कौन सी मैं ले जाऊंगी, छाती भी खा लूंगी तो चली जाऊंगी भगवान के यहाँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी 2100 रुपए महिला सम्मान राशि लागू करेंगे दिल्ली के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली, जहां इन दिनों सियासी आबो हवा गर्म है। वजह है दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित ना हुई हो, लेकिन सियासी दांवपेच का खेल अपने चरम पर है। और इस बीच महिलाओं के नाम पर पैसों का खेल शुरू हो गया और निशाने पर है बीजेपी। वजह है प्रवेश वर्मा के आवास पर महिलाओं को 1100 रुपए की राशि देना। कह रहे अभी तो नकद देंगे, अगले महीने से बैंक में खाते में आएगा। वो कितना आएगा? वो भी 1100 रुपए बता रहे। पैसा मिला। कैश मिला? हाँ सर, 1100। उन्होंने बोला अगर हमसे और मदद चाहिए तो मदद करेंगे हमारी। ये कहा था 1100 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, इस कार्ड के साथ 1100? हाँ। वहाँ पे आए थे, वो ऑर्गेनाइज किया हुआ था, कैंप लगा हुआ था, लाडली योजना। अच्छा, लाडली योजना। हर महीना जो है 2500 रुपया आपके अकाउंट में आएगी। अगर ये प्रधान बन गए तो आप लोग पैसे लेके जा रहे हो तो इनको जिताने की कोशिश करना, जितनी आपका वोट है घर का देना। हाथ में पीले रंग का कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के भूतपूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की तस्वीर और साथ में प्रवेश वर्मा की तस्वीर। यह वही कार्ड है जिसे आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरना शुरू कर चुकी। केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 10 सालों में एक भी काम नहीं किया और अब वोट की खरीद फरोख्त कर रही है। अगर ये लोग पिछले 10 साल में कुछ काम कर लेते तो इन लोगों को इस तरह से दिल्ली में घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। हालांकि जब इसकी जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हुई तो आनन फानन में खुद प्रवेश वर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। साफ कहा कि यह मदद उनकी संस्था की तरफ से की जा रही है और वो हर जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते रहेंगे। मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला ले, जो मर्जी शोर मचा ले, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के इतने बवाल के बावजूद अगले दिन भी महिलाएं प्रवेश वर्मा के आवास पर पहुंचती रहीं और उन्हें पैसे मिलते रहे। न्यूज 24 की टीम भी वहां मौजूद थी। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने जब महिलाओं से बात की तो क्या कहा, जरा सुनिए। वो क्या ना पैसे मिलेंगे ना। अच्छा, पैसे मिलेंगे? हाँ।
तो वोट भी दोगी फिर? हाँ वोट देंगे। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी काम किए, कोई सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं बेटा नहीं। पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं मिल रही? पेंशन नहीं मिलती आपको? हाँ मिलती है। क्या होता पेंशन में बूढ़े आदमी का? हाँ हर महीने उधर से भी ले लेंगी, इधर से भी ले लेंगी। तो बेटा कौन सी मैं ले जाऊंगी, छाती भी खा लूंगी तो चली जाऊंगी भगवान के यहाँ। अच्छा नहीं है? आपका दिल क्या कह रहा है फिर? तो दिल जिसको पहुँचाएंगे भैया उनको देंगे। अच्छा नहीं, यहाँ से पैसा ले लेंगी, वोट झाड़ू को देंगे? काय को देंगे? ऐसा कैसे होगा? हमारे तो शुरू से जाएंगे मोदी जी। कई महिलाओं का साफ कहना था कि उन्हें सरकार से पेंशन तो मिलती है लेकिन उससे गुजारा नहीं हो रहा। ऐसे में अगर कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है। हालांकि बीते दिन केजरीवाल ने भी महिलाओं से कहा था कि बीजेपी से पैसे ले लो लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। वोट सही पार्टी को देना जो शिक्षा पे काम करे, जो स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के बस का सफर फ्री करे, ऐसी अच्छी पार्टी को वोट देना। अब सवाल उठता है कि बीजेपी नेता को इस तरह चुनाव से ठीक पहले खुलेआम पैसे बांटने की नौबत क्यों आ रही? तो इसका जवाब माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना, जिसके तहत केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार फिर से बरकरार रहती है तो दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, फरिश्ते स्कीम लागू की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, इसी तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी 2100 रुपए महिला सम्मान राशि लागू करेंगे दिल्ली के अंदर और हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपए जाएगा। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ईडी दफ्तर शिकायत लिए पहुंचे। साफ कहा लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। साथ ही कहा कि ईडी, सीबीआई, ईसी को प्रवेश वर्मा के घर हो रहे पैसों के दम पर वोट मांगने का खेल नहीं दिख रहा। जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। उधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को फर्जीवाड़ा करार दिया। साफ कहा कि अगर केजरीवाल सरकार में किसी पद पर नहीं है तो फिर सरकारी योजना पर उनकी तस्वीर और नाम क्यों? तो ये तथाकथित योजना, इसमें आपने एक बात देखी, इस पे लिखा हुआ केजरीवाल कवच। जाने आपको, देखा आपने? केजरीवाल कवच लिखा। केजरीवाल जी क्या हैं आज की डेट में सरकार में? न वो मुख्यमंत्री हैं, न वो मंत्री हैं, न संसदीय विधायक दल के नेता हैं, चीफ विप तक नहीं है। तो सरकारी योजना यदि आप कहने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गैर सरकारी व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है? और जब यह कहा जाता है कि ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है तो इसका मतलब आज विज्ञापन भी झूठा साबित हो गया। एक तरफ कैश कांड को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने ही थी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सियासी पारा तेज हो गया। अजय माकन ने श्वेत पत्र जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। मौका मौका, हर बार धोखा। इधर अजय माकन ने केजरीवाल पर हमला किया तो आपके नेता बौखला उठे। दिल्ली के सीएम आतिशी और संजय सिंह मीडिया के सामने आए और बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ का आरोप जड़ दिया।
साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। तो दिल्ली में चुनाव से पहले कैश फॉर वोट पर बवाल है और जाहिर है इस पर आम आदमी पार्टी के यानी बीजेपी से कई सवाल हैं। हम आपको दिखाते हैं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या सवाल खड़े किए हैं एक एक करके। सवाल नंबर 1, चुनाव से पहले खुलेआम पैसे क्यों बांट रहे हैं बीजेपी नेता। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, क्या ऐसे पैसे बांटना नियम के विरुद्ध नहीं है। सवाल नंबर 3 आगे देखिए, महिलाओं से वोटर कार्ड और परिवारों में वोटर्स की जानकारी क्यों मांगी जा रही है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 4, ईडी सीबीआई आईटी क्यों नहीं ले रहे एक्शन, जैसा कि संजय सिंह को आपने सुना भी। सवाल नंबर 5, क्या ईडी सीबीआई आईटी विपक्षी दलों पर ही एक्शन लेती है, यह भी सवाल खड़ा किया गया। और छठा सवाल पूछा गया, फॉर्म में संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं है। आप ये सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि अगर एनजीओ से मदद दी जा रही है तो उस एनजीओ के पैम्पलेट पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनकी तस्वीर क्यों लगी है। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, हम मदद करते रहेंगे, हमारे पास आया कोई भी निराश नहीं लौटेगा। लेकिन यह भी तय है कि मुद्दा उठा है तो चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बीजेपी के लिए खासकर प्रवेश वर्मा के घर पर 1100 रुपए कैश महिलाओं को दिए गए। आपने देखा न्यूज 24 के कैमरे पर महिलाओं ने क्या बताया। पार्टी की छवि पर जाहिर है इसका बुरा असर, विपरीत असर भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे नैतिकता पर इसको लेकर के सवाल उठा रही है, बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बना रही है। चुनाव में भी बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई बीजेपी की। अब आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ये भी विवादों में है। 22 लाख रजिस्ट्रेशन महिलाओं ने करवाया, लगभग 1.25 लाख बुजुर्ग जो वोटर्स हैं उन्होंने करवाया है दिल्ली के। अब देखिए आपसे सवाल, महिला सम्मान के नाम पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है पहली बात बीजेपी का आरोप है कि योजना के नाम पर जानकारियां इकट्ठा करना वोटर्स की ये धोखाधड़ी है उनके साथ। योजना के फॉर्म पर केजरीवाल की फोटो होने पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई। आम आदमी पार्टी पर लगा रही है वोट खरीदने का आरोप, यानी कि दोनों ही तरफ से वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, यह भी तय है। अब बीजेपी आप में सियासी रार बीच में आ जाती है कांग्रेस का प्लान क्या है, खेल किसका बिगाड़ेगी। तो देखिए केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस। दोनों ही जगह बराबर दोनों दलों पर पैसे से वोट खरीदने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। इसके अलावा बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जनता को धोखा देने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है और चुनाव में खुद को दिल्ली की जनता का हितैषी दिखाने की भी पुरजोर कोशिश है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है देश की राजधानी में चुनाव के नाम पर, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जीत का चुनावी चौका लगाने से रोकने के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, फील्डिंग जबरदस्त की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। फिलहाल के लिए